हाय गाइस, वेलकम टू तैयारी मंत्रा। दोस्तों, आज हम लोग स्टैटिक जीके में शुरू करने वाले हैं भारत की प्रमुख लोक कलाएं, इंपॉर्टेंट फोक आर्ट ऑफ इंडिया। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि लास्ट में हम लोग अब तक जितने भी एग्जाम में फोक आर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारा हम लोग क्वेश्चन एंड में करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस जरूर कीजिए, ताकि आपको पता चले कि आपको कितना याद हुआ है और आप कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। तो गाइस, चलिए वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें से अभी हमारा जो पहला राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड चित्रकला या फोक आर्ट जो है हमारा, उसको बोलते हैं हम लोग कलमकारी। तो कलमकारी रिलेटेड हो गया कहाँ से? आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट है हमारा बिहार। बिहार से जो चित्रकला या फोक आर्ट संबंध रखता है उसको हम लोग बोलते हैं मधुबनी, मिथिला। यानी कि दो फोक आर्ट हैं, पहला मधुबनी और मिथिला, दोनों ही बिहार से संबंधित हैं। नेक्स्ट है हमारा झारखंड और बिहार। झारखंड बिहार दोनों में ही जादू पाटिया नामक जो चित्रकला या फोक आर्ट है, ये दोनों ही राज्य से संबंधित है। तो एग्जाम में अगर पूछता है जादू पाटिया, अगर ऑप्शन में झारखंड है या फिर बिहार है, तो दोनों में से कोई एक सही है, दोनों ही आ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कर्नाटका। कर्नाटका से रिलेटेड जो फोक आर्ट है वो है गाइज रंगवाली या फिर कसूती। तो ये हो गया कर्नाटका का। अगला है हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से जो संबंधित चित्रकला है उसको हम लोग बोलते हैं पहाड़ी या फिर पहाड़ी या फिर गुलेर या फिर कांगड़ा। तो ये तीनों ही हिमाचल प्रदेश से संबंधित चित्रकला या फोक आर्ट है। अगला है हमारा कोलकाता। कोलकाता से संबंधित जो फोक आर्ट है वो है काली घाट। तो कोलकाता जो कि पश्चिम बंगाल में है, वहाँ का चित्रकला है काली घाट। अगला है दोस्तों हमारा यहाँ पे लखनऊ से रिलेटेड, यानी लखनऊ जो उत्तर प्रदेश में है उससे रिलेटेड जो हमारा चित्रकला है उसको हम लोग बोलते हैं चिकनकारी। तो चिकनकारी अगर आता है तो आप लोग लगाइएगा लखनऊ। अगला है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है चित्रकला उसको बोलते हैं सुरैती, नौरता, मोरते, तिलंगा। चार चित्रकला वहाँ से संबंधित है, कहाँ से? मध्य प्रदेश से। सुरैती, नौरता, मोरते या तिलंगा। अगला है हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से रिलेटेड चित्रकला का नाम है वली या फिर इसी को बोलते हैं वारली। महाराष्ट्र को जो लोग जानते होंगे, वहाँ पे एक जगह है उसका नाम है वर्ली, है ना। तो ऐसे हम याद रख सकते हैं कि महाराष्ट्र में वारली नामक चित्रकला या फोक आर्ट है। अगला है हमारा उड़ीसा। उड़ीसा से रिलेटेड जो फोक आर्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं पट्टचित्र, और दूसरा है सौरा। तो पट्टचित्र और सौरा दोनों ही उड़ीसा से संबंधित चित्रकला है, याद रखिए। अगला हमारा राज्य है गुजरात। गुजरात से संबंधित चित्रकला का नाम है पिथौरा, अथिया। तो पिथौरा या अथिया दोनों में से कोई भी आता है उसको हम लोग गुजरात में लगाएंगे। अगला है हमारा राजस्थान। राजस्थान से संबंधित चित्रकला का नाम है फड़ है पहला, दूसरा है मंडाना, तीसरा है लघु। तो ये तीनों ही राजस्थान से संबंधित चित्रकला है। अगला है हमारा राज्य तमिलनाडु। तमिलनाडु से संबंधित चित्रकला का नाम है कोल्लम, तंजौर। तो ये दो चित्रकला हैं, कोल्लम और तंजौर, जिनका संबंध है तमिलनाडु से। अगला है दोस्तों हमारा पंजाब। पंजाब राज्य से संबंधित चित्रकला को बोलते हैं फुलकारी। फुलकारी जो है अपना पंजाब से संबंधित चित्रकला का नाम है। अगला हमारा राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना से संबंधित जो चित्रकला है उसको हम लोग बोलते हैं चेरियल या फिर निर्मल। यानी कि चेरियल और निर्मल दो अलग अलग चित्रकला है और दोनों ही तेलंगाना से संबंधित है। अगला हमारा राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से संबंधित चित्रकला का नाम है मुगलू। मुगलू अगर आता है आपके एग्जाम में तो उसको लगाइएगा आंध्र प्रदेश। अगला है गाइज पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से रिलेटेड चित्रकला का नाम है अल्पना। एक ऊपर अभी आया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो हमारा है कोलकाता पश्चिम बंगाल, तो यहाँ पे काली घाट है। तो अगर कोलकाता का पूछता है तो काली घाट लगाएंगे, और अगर यहाँ पे खाली पश्चिम बंगाल का पूछता है तो वहाँ पे हम अल्पना लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, हमारा जो अगला राज्य है वो है केरला या फिर केरल। उससे रिलेटेड जो अपने चित्रकला है उसको हम लोग बोलते हैं कलमा जट्टू। तो कलमा जट्टू अगर पूछता है तो हम लोग लगाएंगे केरल। नेक्स्ट है हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन सा चित्रकला या फोक आर्ट है? एप्पन। एप्पन उत्तराखंड से संबंधित है। अब बात करते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी चित्रकला है? उसमें है अपना चौक पूरना या फिर सोना रखना या फिर सोन रखना। तो चौक पूरना, सोन रखना, ये संबंधित है उत्तर प्रदेश से। अगला है हमारा
राजस्थान, राजस्थान से संबंधित चित्रकला का नाम है मड़ाना। ठीक है, तो मड़ाना अगर आता है तो आप लोग राजस्थान पे टिक कीजिए। दोस्तों हम लोगों ने फोक आर्ट या चित्रकला टॉपिक को कवर कर लिया है पूरा। जितने भी स्टेट्स में जो जो फोक आर्ट या चित्रकला संबंधित है सारा हमने पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे मार्शल आर्ट, युद्ध कलाएं, यानी कि किस राज्य में कौन कौन से मार्शल आर्ट हैं जो फेमस हैं। इसमें से हमारा पहला है कलयारी पट्टू या फिर कलारी पट्टू भी बोलते हैं। तो ये केरल से रिलेटेड है, केरल से संबंधित एक प्रसिद्ध युद्ध कला है। इसकी उत्तर शैली का उद्भव परशुराम को कहा जाता है। ओके, तो केरला का क्या है मार्शल आर्ट, कलयारी पट्टू। नेक्स्ट है हमारा गाइज सिलम्बम। सिलम्बम जो संबंधित है तमिलनाडु से है। तमिलनाडु के फोक आर्ट को तमिलनाडु के मार्शल आर्ट को बोलते हैं सिलम्बम। इसमें क्या होता है, इस कला में लाठी चलाने का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये भी पूछ सकता है कि सिलम्बम में क्या प्रयोग करते हैं। सिलम्बम तमिलनाडु का हो गया। अगला है दोस्तों हमारा थांगटा। थांगटा, तो थांगटा कहाँ से संबंधित मार्शल आर्ट है, मणिपुर। मणिपुर से संबंधित मार्शल आर्ट का नाम है थांगटा। ओके, थांगटा में क्या भाले का यूज करते हैं, भाले का प्रयोग करते हैं। ओके, अगला है दोस्तों हमारा सरित सरक। ओके, सरित सरक ये भी मणिपुर का मार्शल आर्ट है। ठीक है, इसमें निशस्त्र मार्शल आर्ट भी इसको बोला जाता है। तो सरित सरक और थांगड़ा दोनों ही मणिपुर का मार्शल आर्ट है या फिर युद्ध कला है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला है दोस्तों हमारा चेईबी गदगा। चेईबी गदगा ये भी मणिपुर का है। तो मणिपुर के हमारे पास 3 मार्शल आर्ट हो गए हैं, जिसमें से पहला है हमारा थांगटा, दूसरा है सरित सरक और तीसरा हो गया चेईबी गदगा। ये तीनों ही अपना मणिपुर के मार्शल आर्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला है दोस्तों हमारा परीखंडा। परीखंडा कहाँ का है, ये बिहार का मार्शल आर्ट है, युद्ध कला है। अगला है दोस्तों हमारा थोड़ा या इसको ठोड़ा बोलते हैं। ठोड़ा कहाँ से संबंधित है, हिमाचल प्रदेश से संबंधित है मार्शल आर्ट। अगला है गतका। गतका कहाँ का मार्शल आर्ट है, ये है पंजाब। पंजाब से संबंधित मार्शल आर्ट का नाम है गतका। इसकी शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने की थी, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला है दोस्तों हमारा मर्दानी। पूछता है मर्दानी कहाँ का मार्शल आर्ट है, तो हम लोग लगाएंगे ये महाराष्ट्र का है। इसमें तलवार तथा डोरीदार का प्रयोग करते हैं। मर्दानी, मर्दानी कहाँ का मार्शल आर्ट हो गया, महाराष्ट्र का। अगला है दोस्तों लाठी। लाठी अगर आप पूछता है कि कहाँ का मार्शल आर्ट है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये पश्चिम बंगाल और पंजाब दोनों का ही मार्शल आर्ट है, जिसको बोलते हैं लाठी, इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे अगला जो हमारा मार्शल आर्ट का नाम है उसको बोलते हैं कट्टू बरसाई। कट्टू बरसाई कहाँ से संबंधित है, ये तमिलनाडु से संबंधित है कट्टू बरसाई। और तमिलनाडु का एक हमने पहले भी पढ़ा था, उसका नाम था सिलम्बम, तो ये भी याद रखिएगा, वो भी तमिलनाडु का ही है सिलम्बम। ठीक है, अगला है हमारा इम्बुआई कुश्ती। इम्बुआई कुश्ती कहाँ से संबंधित मार्शल आर्ट है, ये है मिजोरम। मिजोरम में जो भी युद्ध कला है उसका नाम है इम्बुआई कुश्ती, इसको ध्यान रखिएगा। मुष्ठी युद्ध, अगर बात करते हैं मुष्ठी युद्ध की, ये कहाँ का मार्शल आर्ट या युद्ध कला है गाइज, ये है बनारस, जो कि है उत्तर प्रदेश में। तो बनारस से संबंधित युद्ध कला का नाम है मुष्ठी युद्ध। अगला है हमारा यहाँ पे स्काई। स्काई कहाँ से संबंधित मार्शल आर्ट है गाइज, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से संबंधित युद्ध कला का नाम है स्काई। इसमें क्या होता है, तलवार ढाल का प्रयोग करते हैं। ये हो गया अपना स्काई, जो कि जम्मू कश्मीर से संबंधित है। नेक्स्ट है पैड़ा अखाड़ा। पैड़ा अखाड़ा कहाँ का मार्शल आर्ट है, ये है उड़ीसा। उड़ीसा का युद्ध कला है पैड़ा अखाड़ा। इसमें क्या है, नृत्य और संग्राम का सम्मिलित रूप होता है ये। इसमें नृत्य भी होता है और युद्ध भी होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पैड़ा अखाड़ा, और ये उड़ीसा से संबंधित युद्ध कला है। अगला जो हमारा युद्ध कला है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं मल्लखंब। अगर हम बात करें मल्लखंब, मल्लखंब कहाँ का युद्ध कला है, तो ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों का ही है मल्लखंब। इसमें रस्सी और पोल इसका उपयोग होता है, इसके थ्रू मल्लखंब दिखाया जाता है, आप लोगों ने वीडियोज में देखे होंगे। और इसको हम लोग मध्य प्रदेश का राजकीय खेल भी कहते हैं, किसको, मल्लखंब को। तो अगर पेपर में पूछता है कि मल्लखंब कहाँ का राजकीय खेल है, तो हम लोग बोलेंगे कि मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है, और ये मार्शल आर्ट है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों ही राज्य का। ठीक है,
अगला है दोस्तों जो हमारा, उसको बोलते हैं काठी साम या फिर काठी साम। तो ये काठी साम कहाँ का हो गया? आंध्र प्रदेश का काठी साम हो गया। अगर हम अगला बात करें मल्ल युद्ध, तो ये मल्ल युद्ध कहाँ का हो गया? ये साउथ इंडिया से रिलेटेड है मार्शल आर्ट, जो इसके दो टाइप के होते हैं ये मल्ल युद्ध। पहला है परनीपट और दूसरा है आसुरा। तो मल्ल युद्ध अगर पूछता है तो ये साउथ इंडिया या फिर दक्षिण भारत से रिलेटेड है। परनीपट और आसुरा ये दोनों ही मार्शल आर्ट हैं अपने साउथ इंडिया से रिलेटेड। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने मार्शल आर्ट और फोक आर्ट दोनों ही कवर कर लिया है। अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन अब तक जो आए हुए हैं, या तो एसएससी हो गया या फिर जो भी स्टेट एग्जाम हो गया, उसको हम लोग करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। गाइस, जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन केरल राज्य की पारंपरिक लोक कला है। तो केरल राज्य के लिए हमने पढ़ा हुआ था कलमा जट्टू, लेकिन चारों ही ऑप्शन में कलमा जट्टू दिया नहीं हुआ है। अब बुक में था कलमा जट्टू, लेकिन मार्गोम कली भी केरल का ही एक पारंपरिक लोक कला है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। यानी कि कलमा जट्टू तो है ही, उसके साथ साथ मार्गोम कली भी केरल का एक लोक कला है। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, जदो पाटिया झारखंड राज्य में लोकप्रिय क्या है एक। तो इसमें से क्या था, एक ये चित्रकला था। और ये भी याद रखिए कि जदो पाटिया जो है अपना, ये बिहार का भी चित्रकला है। ओके, अगला जो हमारा क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है दोस्तों, भारत का कौन सा शहर कढ़ाई की सर्वाधिक पारंपरिक शैलियों में से एक चिकनकारी के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो हमने पढ़ा था कि उत्तर प्रदेश का जो लखनऊ शहर है उससे रिलेटेड है चिकनकारी चित्रकला। ओके, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किस चित्रकला शैली का संबंध महाराष्ट्र से है। ओके, तो हमने पढ़ा था कि महाराष्ट्र में वारली या वर्ली, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, वर्ली। अगला जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें पूछ रहा है कसौटी कढ़ाई के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य को जीआई टैग दिया गया। तो कौन सा चित्रकला, कसौटी कढ़ाई, हमने पढ़ा था क्या कसूती, तो उसको कसौटी भी बोल सकते हैं हम लोग। तो कसौटी जो हमने पढ़ा था दोस्तों, वो हमने पढ़ा हुआ था कर्नाटक के लिए। कर्नाटक में दो हमने पढ़ा था, रंग वाली और कसूती। तो इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, कर्नाटक। तो कसौटी कढ़ाई को जीआई टैग भी दिया गया, जो कि कर्नाटक का एक लोक कला है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है, पेंटिंग की पटचित्र शैली के पेंटिंग की पटचित्र शैली कहाँ के सबसे पुराने लोकप्रिय कला रूपों में से एक है। ओके, तो हमने पढ़ा था उड़ीसा में दो लोक कला, जिसमें से पहला था पटचित्र और दूसरा था सौरा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा। अगला है इसमें, वारली आर्ट की शुरुआत किस भारतीय राज्य से हुई। तो हमने पढ़ा कि वारली महाराष्ट्र का है, वारली या वर्ली। अगला क्वेश्चन है हमारा, चिकन करी कढ़ाई के लिए निम्नलिखित में से निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। तो लखनऊ, हमको पता है लखनऊ उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है चिकन करी कढ़ाई चित्रकला। तो दोस्तों ये था हमारा टोटल क्वेश्चन, और मैंने सारा थ्योरी भी आपको पढ़ाया था, उसके बाद क्वेश्चन भी इसमें से बताया कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आगे आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है प्लीज़ कमेंट कीजिए, ताकि मैं उससे रिलेटेड वीडियो और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं सारा इसमें लेकर आऊँ और आप लोग की तैयारी अच्छी हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।